मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं सुशांत सरिन जी, क्योंकि कल से ही बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में। जिस तरह से वहां पर लोगों का धर्म जाना गया, पूछा गया, जो तरीके अपनाए गए, मतलब ये स्तब्ध करने वाला है। और यही सबसे ज्यादा, और अब लोगों के पार्थिव शरीर उनके घरों को पहुंच रहे हैं, मतलब कल्पना से परे है। हम लोग तो खैर फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल जो इंडियन आर्मी के विजय नरवाल जी हैं, विनय नरवाल जी का पार्थिव शरीर करनाल पहुंचा है। मन सिहर गया जब उनकी पत्नी उनको सलामी दे रही थी और उनके लिए फूट फूट कर रो रही थी। मतलब कल्पना से परे है। आप सोचिए कि हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी घटना को अंजाम देना और इस बर्बर अंदाज में देना। ये करनाल की तस्वीरें हैं और इस पर राजेंद्र जी मैं आपका रिएक्शन एक बार चाहूंगी। मतलब जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, और जो इससे पहले जनरल साहब भी बोल रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब, जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है वो अपने आप में ये बता रहा है कि इस बार उन्होंने सारी हदें पार की है। और जो आप ही कह रहे थे कि आसिफ मुनीर ने जो एक तरह का इंडिकेशन दिया अपनी बातों से, वो सब कुछ करता हुआ दिखा है पंजाबियों के बदले में। और हिंदू धर्म पूछकर और अलग अलग तरीकों से अजान पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के सुनाओ, अलग तरीकों से पहचान की कि हिंदू है और फिर मारा है। रविंदर जी, राजेंद्र जी, आई एम सॉरी सर, राजेंद्र जी। देखिए, ये तो बिल्कुल उनका, ये जो है उनका एक बिल्कुल डेस्परेट एक्ट था आसिफ मुनीर का, और उसको पता नहीं, वो उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इतना वो घबरा चुका है, उसके उससे अपनी फौज कंट्रोल नहीं हो रही, उसकी आर्मी भाग रही है, उसके पास सब कुछ रहा नहीं है, तो वो इसलिए जो है इतना डेस्परेट एक्ट कर रहा है। और इसका जो बदला जो है हमें लेना पड़ेगा और अच्छे तरीके से लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जिस दिन हमारी फौज पहुंच जाएगी बॉर्डर पे, तो उसकी बॉर्डर को उसको अपनी फौज वहाँ भेजनी पड़ेगी। और जैसे ही वो यहाँ फौज भेजेगा तो उसका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान उनको लेके वो लोग जो हैं उसको खाली करवा देंगे। और इसका ये जो हमेशा हमेशा के लिए इसका गंद खत्म हो जाएगा। और मुझे हमेशा शांत, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ कि हमारे 28 लोग। राजेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि सेना को बॉर्डर पर भेजने का वक्त है। ये छोटा सा जवाब। अंजना जी, ऐसा है कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट है उसमें हमने पराक्रम के टाइम पर जो गलतियां की थी वो नहीं दोहरानी चाहिए। उसमें हमने पूरी सेना को वहां लगा दिया लंबे वक्त तक, उसका असर हुआ। लेकिन बाद में जब हमने विश्लेषण किया तो हमने पाया कि शायद वो उचित नहीं था। तो एक स्मार्ट डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है जिसमें हम कुछ टुकड़ियों को डिप्लॉय करें। पाकिस्तान पैनिक में रिएक्ट करेगा। वो अगर हम अपनी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक इस वक्त चल रही है, ये बताते हुए हम अब ब्रेक पर जाएंगे। पहलगाम हमले को लेकर सीसीएस की बैठक इस वक्त भी जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और एस जयशंकर विदेश मंत्री सभी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। ये एआई से आप देख रहे हैं जो आतंकी हैं जिनकी पहचान की गई है उनकी तस्वीरें। इस खबर पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। देखते रहिए आज तक।